सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या है क्वेश्चन? इफ log a plus b by 7 इज इक्वल टू log a plus log b होल बाई 2, ठीक है, ये पूरा बाई 2 है, देन शो दैट a बाई b प्लस b बाई a इज इक्वल टू 47। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसके रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमको रिकॉल करना है वो क्या है कि log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b, log a प्लस log b। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस लॉ को बोला जाता है प्रोडक्ट लॉ। क्या है ये? इट विल बिकम log a b। ये log a b हो जाएगा, मतलब ये a और ये b मल्टीप्लाइड हो जाएंगे अगर दो लॉग्स को ऐड करने। अगर हम दो लॉग्स को ऐड करेंगे तो log a और log b मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो a और b मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। और क्या कॉन्सेप्ट है? m टाइम्स log n। अगर log का कोई कोफिशिएंट है, ठीक है, log n का कोफिशिएंट m है, तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? n के पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है ये n के पावर में चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं पावर लॉ। ठीक है, दिस इज पावर लॉ एंड दिस इज प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। अब इन दो कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद हमें एक और कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसके साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? इफ log m इज इक्वल टू log n। अगर log m और log n इक्वल है तो दिस विल इम्प्लाई दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि m और n ये दोनों के दोनों बराबर। अगर लोगरिथम का वैल्यू सेम है तो इनपुट्स भी सेम होंगे क्योंकि बेसिस भी यहाँ पर सेम। ठीक है, तो m विल बी इक्वल टू n। अब इन चारों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब हमें ये चीज को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या दिया है? log ऑफ a प्लस बी बाई 7 इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a प्लस log b होल अपन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो व्हाट इज log a प्लस log b। हमारे पास हमने पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लिया है। log a प्लस log b इज नथिंग बट log a b। न्यूमरेटर में ये क्या हो जाएगा? log a b, ठीक है, होल अपन 2। अब ये जो होल अपन 2 है उसको हम कोफिशिएंट भी तो बना सकते हैं, हाफ टाइम्स log a b तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? पावर लॉ का यूज करेंगे। ये जो हाफ कोफिशिएंट बना हुआ है log का, हम इस हाफ को ए बी के पावर में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? log ए बी होल टू द पावर हाफ। ठीक है, log ए बी का पावर हाफ। अब देखो क्या है, हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट log m is equal to log n, if log m is equal to log n this will imply that m is equal to n। तो यहाँ पर log of a plus b whole upon 7, तो यहाँ पर log a plus b by 7 is equal to log a b का पावर हाफ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो इनपुट्स हैं उसको इक्वल कर सकते हैं। दैट इज, यहाँ के बाद हमको क्या लिखना है? a प्लस बी बाई 7 इज इक्वल टू ए बी का पावर हाफ, जिसको हम अदरवाइज क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ ए बी। ठीक है, फिर 7 को हम अदर साइड लेके जाते हैं तो ये बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स रूट ए बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स रूट ए। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना था कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 47। अब यहाँ पर कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में अभी स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इस स्क्वायर रूट से फ्री होना। कैसे फ्री हो सकते हैं?
स्क्वायरिंग करके हम क्या करेंगे, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 रूट ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इसको पहले ही रिवाइज कर लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, रूट ए बी का स्क्वायर ओनली ए बी, बिकॉज रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये 2ab एंड ये 49ab ये दोनों लाइक टर्म्स, तो हम इस 2ab को अदर साइड लेकर जाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2, 49ab माइनस 2ab कितना होगा ये, दिस विल बी 47ab। तो देखो थोड़ा बहुत तो हम पास पहुंच ही गए हैं, बिकॉज हमको 47 तो चाहिए था हमारे आंसर में, हमारे पास 47ab आ रहा है। ठीक है, को अगर प्रूफ देखोगे तो a बाई बी प्लस बी बाई इक्वल टू 47 तो मिल गया। अब हमें a बाई बी एंड b बाई ए चाहिए। अब देखो आरएचएस में हमको क्या चाहिए था, बस 47 चाहिए। तो ये जो ए बी है हम उसको अदर साइड भेजेंगे। ठीक है, ये ए बी अदर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 47 के साथ यही साइड मल्टीप्लाइड होके रहा है। अदर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 47। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई ए बी इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस बी को इस बी से कैंसिल कर देंगे, इस ए को इस ए से कैंसिल कर देंगे, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज बीच में एडिशन है। अगर हमको कैंसिल करना है तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, दो टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि प्लस इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर रहा है, तो हम इस पूरे चीज को दो टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। डायरेक्टली हम इधर कैंसिल नहीं कर सकते, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 47। अब देखो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पर भी एक बी और नीचे वाला भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आरएचएस में हमें क्या मिल रहा है, इट इज ए बाई बी प्लस बी बाई ए is equal to 47 and this is what we needed to prove, यही तो हमें प्रूफ करना है।